रही है तीनों जजमेंट जो है कंफ्लिक्टिंग है, तीनों जजमेंट जो है वो कंफ्लिक्टिंग आज है। कह देती है कि जनाब ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है ये तो हम इसको फिलहाल करते हैं कल अदब, परवेज़ लाई साहब को लगाएं वज़ीर आला, और 63 एक नुक्ते की इस तशरीह के लिए हम फुल कोड बना देते हैं और वो सब्जेक्ट टू इनकी वजारत आला फाइनल डिसीजन। नहीं तो अगर फैसला अदरवाइज आया फिर मैं इसीलिए कहता हूं कि पहले भी हमने 4 से 6 दिन में नो कॉन्फिडेंस वाला बेंच कंक्लूड कर लिया था, तो क्या ही अच्छा हो कि इसे 5-6 रोज में फिक्स कर दिया जाए और सुन लिया और जाए। अगर फैसला अदरवाइज आया फिर क्या होगा? उसका क्या जवाब? और अगर पार्टी अगर पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है तो फिर इसका इफेक्ट ये भी होगा कि वो 25 अरकान जो डिसीट हुए वो बहाल होंगे, और अगर वो बहाल होते हैं तो फिर इस रन ऑफ इलेक्शन की नौबत पूरी नहीं आएगी, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट इन 25 अरकान को मिला के ले चुके हैं। तो इन आइदर केस ये केस इन्फेक्टियस हो जाएगा अगर ये होल्ड किया जाता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है। और एक और बात, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, वो केस पेंडिंग है, उस पर भी फैसला आना चाहिए कि वो 7 वोटों का क्या फेट है। और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किस रूल के तहत और क्या चीज़ें उसके सामने थी जिसके तहत उसने गिलानी साहब के इलेक्शन को 7 वोट माइनस करके संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने। अच्छा ये बताइएगा कि जब वो मेंबर बन रहे थे तो मुस्तरद हो जाती है तो आप शहीद होने का पॉलिटिकल बयानिया लेके जी हमारा ये जो है ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इसमें फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उनकी अपनी चॉइस है कि वो फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं जी? नहीं कोई धमकी धौंस नहीं है। नहीं ये कोई धमकी और कोई धौंस नहीं है। देखें ये जो तीनों चीज़ें तारड़ साहब ने जो है वो क्लियर की हैं। अब आप देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं और फिर जो है वो फैसले आते हैं तो उससे क्या अदालत उज़्मा की जो है वो तौक़ीर में इजाफा होगा या उससे जो है वो कमी होगी, और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिस्कस होगी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उससे जो जिस किस्म की सूरत हाल बनेगी उससे हम बचना चाहते हैं और हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा सर ये बता दें कि जब परवेज़ इलाही उम्मीदवार बन रहे थे तो पार्टी हेड की तरफ से उस वक्त उनको क्यों नहीं मुस्तैद किया गया? देखें ये पहली बात तो ये है कि ये पार्टी का मसला है, और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी पॉलिटिकल जो उनके मामलात हैं उनसे मुतल्लक है। आपको ये भी मालूम होगा कि हमने भी कभी चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफ़र की थी कि आप वज़ीर आला बनें, वहाँ पे दुआए खैर भी हुई थी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिठाई लेके जरदारी साहब के घर भी गए थे और उस दुआए खैर में चौधरी शजात साहब भी मौजूद थे। तो ये उनका एक अपनी फैमिली का एक और बात भी है, सदर मुस्लिम लीग काफ की हदायत पे उनके 2 MNAs कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम 2 कश्तियों में पाँव नहीं रखेंगे, हम मरकज़ में जिस जमात के साथ हैं उसी जमात के साथ हम सूबे में भी रहेंगे और वो सारों के सामने। और फिर पंजाब असम्बली में आपने मीडिया पे रिपोर्ट्स देखी होगी कि जो क्यू लीग के मेंबर्स थे वो जो है वो अबहाम में थे, वो वोट कास्ट नहीं करना चाहते थे, वो काफ़ी देर तक जो है वो वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद बाकायदा जो है उनको गाँव से ज़बरदस्ती जो है उनका वोट कास्ट यही तो तशरीह करा। लेकिन बात ये है ना कि यही तो हम चाहते हैं कि ये बात जो है ये क्लियर हो। वो 25 भी तो हमारे साथ थे ना, फिर उन 25 को थैंक यू।